1 किलोवाट के बिजली कनेक्शन में हम क्या क्या चीज़ प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ यूज में ला सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वही चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपका बिजली कनेक्शन 1 किलोवाट का है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ को यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ को प्रयोग कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ मतलब कितना बल्ब जला सकते हैं, क्या मोटर चला सकते हैं, क्या क्या चीज़ आप प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि 1 किलोवाट में आप कितना चीज़ यूज कर पा सकते हैं। तो चलिए, ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट बिजली कनेक्शन होता क्या है, पहले इसको जानना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट जब आप कनेक्शन लेते हैं ना, तो उसी टाइम आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट, मतलब कितने किलोवाट का आपको कनेक्शन चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग 1 किलोवाट लेते हैं, बहुत सारे लोग 2 किलोवाट लेते हैं और उनका प्रयोग क्या होता है उन्हें पता नहीं होता है। तो पहले आपको अगर ये चीज़ समझना है कि कितना आपके घर का लोड है, तो इसके लिए आई बटन में वीडियो है, वो जाकर देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि 1 किलोवाट में यूज क्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर 1 किलोवाट से ज़्यादा अगर आप यूज करते हैं लोड, तो आपको फ़ाइन लगेगा, ये पता होना चाहिए। 1 किलोवाट से 10 वाट भी ज़्यादा हो ना तो आपको फ़ाइन लगेगा। तो अब हम चलिए इसमें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या चीज़ आप यूज कर सकते हैं 1 किलोवाट के कनेक्शन में। तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट लोड का मतलब होता है 1000 वाट। एक समय के लिए, एक वक्त मतलब एक टाइम में एक बार में आप 1000 वाट तक ही यूज कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा यूज करते हैं तो फाइन में आते हैं। तो अब 1000 वाट के मतलब क्या क्या चीज़ हम यूज करेंगे तो होगा, मान लीजिए एक मोटर चला रहे हैं, एक पंखा चला रहे हैं, एक बल्ब जला रहे हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट हम चला रहे हैं। तो मतलब क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और इक्विपमेंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे और 1000 वाट कंप्लीट करेंगे। वैसे अगर आप लोग खुद से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको हर इक्विपमेंट का वाट पता होना चाहिए। जैसे एक बल्ब आप एलईडी लेते हो, उसका पता होता है आपको कि ये 9 वाट का है। कोई एलईडी ट्यूबलाइट लेते हो तो पता होना चाहिए कि 20 वाट का है, 25 वाट का है, 50 वाट का है। जैसे लाल वाला बल्ब आता है तो वो आपको सिंपल सा पता होता है कि वो 100 वाट का है। जैसे एक टीवी होता है तो टीवी क्या होता है, 100 वाट का होता है, 150 वाट का होता है। और मान लीजिए पंखा होता है तो आपको टेबल फैन 40 वाट का होता है और छत पंखा 60 वाट का होता है। और इसके अलावा हम बात करें तो कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर 250 वाट का होता है। तो इसी तरह से हर इक्विपमेंट जो भी आपके घर में है उसका वाट पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आपके लिए मतलब कोई भी भारी बात नहीं है आपको पता करना कि हमारा लोड कितना है। तो मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ यूज करना है। तो ये देखिए, हम मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और इसके बाद हम अपने गूगल में चलते हैं और गूगल में जाने के बाद सिंपली हम टाइप करते हैं NBPDCL और हम चले जाते हैं सर्च करके अपने वेबसाइट पर। और ये जो हमारे यहाँ का बिजली कंपनी वेबसाइट है उस पर हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसके बाद वहाँ पर हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। हर इक्विपमेंट का वहाँ पर वाट दिया हुआ है और घंटे कितना यूज करोगे वो भी अगर आप दिखाओगे तो महीने का बिल ऑटोमेटिक आपको जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम कितना वाट आप लोड यूज करोगे वो यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पर आ जाना है और यहाँ पर देखिए इसके बाद हमें क्या करना है ना कि नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको लोड यस कंजप्शन कैलकुलेटर पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लोड कैलकुलेटर लिखा हुआ है और कंजप्शन कैलकुलेटर लिखा हुआ है। तो हमें लोड कैलकुलेटर पर क्लिक करना है, कंजप्शन हमें नहीं निकालना है, लोड निकालना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हर इक्विपमेंट का आपका लाइन वाइज आ गया है नाम और इसके बाद यहाँ पर आप जब जब जो चीज़ सेलेक्ट करोगे तो उस चीज़ का वाट ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो मान लीजिए लैंप आपको सेलिंग फैन मैं सबसे पहले यूज करता हूँ तो 60 वाट का है। सेलिंग फैन मतलब छत पंखा। और इसके बाद टेबल फैन है तो टेबल फैन भी एक, तो ये 40 वाट का है। और इसके बाद अगर आप टीवी चलाते हैं तो टीवी भी हम 150 वाट का है, सेलेक्ट कर लिए। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन में वाटर पंप चलाना है। तो वाटर पंप देखिए 1 HP है, 2 HP है, 5 HP है। तो 1 HP हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर HP में क्या होता है कि वाट कितना होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये वाट मांग रहा है तो 744 वाट का 1 HP होता है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ।
अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे आ गया एयर कंडीशनर चलाते हैं, मतलब कूलर चलाते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन चलाते हैं, मिक्सर, जो कुछ भी आप लोग चलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर है या कुछ भी है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सबका यहाँ पर लोड दिया हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए पर्सनल कंप्यूटर ना, तो 250 वाट आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमें इतना छोड़ देते हैं और इसके बाद हमें क्या करना है, एक LED बल्ब जलाना है, तो वो लैंप हम सेलेक्ट करते हैं। लैंप ये लैंप में आ गया 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 75 वाट, 100 वाट। तो चलिए इसको भी हम नहीं सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारा कहीं पर LED लाइट लिखा होगा, तो यहाँ पर देखिए नहीं है, तो इसके नीचे दिया हुआ है अदर अप्लायंस, देखिए 1 से 5 तक है, तो हम उसी में सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अदर में चले जाते हैं और यहाँ वाट डाल देते हैं। तो वाट LED बल्ब का होता है 10 वाट। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से बैक जाते हैं और इसके बाद देखिए आपको ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट वाट लिख दिए। अब इसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ अप्लायंस, मतलब कितना आप प्रोडक्ट यूज करोगे, कितना इक्विपमेंट एक समय पे यूज करोगे। तो चलिए सीलिंग फैन हम एक ही यूज करेंगे, तो एक लिख देते हैं। और इसके बाद चलते हैं नीचे, ये टेबल फैन भी एक ही, तो एक ही, और इस भी एक ही। और इसके बाद नीचे चलिए, तो नीचे हम आ गए हैं वाटर पंप पे, तो वो भी हमें एक ही यूज करना है। और इसके बाद आ गए इसमें 250 कंप्यूटर वाले में पर्सनल में, तो इसमें भी एक यूज करेंगे। अब लैंप आ गया 10 वाट का LED बल्ब, तो ये हम 5 यूज करेंगे मान लीजिए। अब यहाँ पर हमारा वाट कैलकुलेट होके आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर देखिए वाट कैलकुलेट होके आ गया है नीचे 1294 वाट। अब यहाँ पर चलिए हम थोड़ी दिखाते हैं आपको। ऊपर एक एक है, तो फिर ये 60 ही है, 40 ही है, और इसके बाद 150 ही है, और 744 ही है, और इसके बाद ये 250 ही है, और इसके बाद ये 10 पंचे 50, तो 50 हो गया, 1294 वाट हो गया पूरा। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर हमें देखिए 1000 वाट कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर नहीं सेलेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, ठीक, ये पर्सनल कंप्यूटर बंद, नहीं यूज करेंगे। अब देखिए हमारा 1000 वाट हो गया। 1000 वाट देखिए 1044 वाट हो गया। फिर भी हमें यहाँ पर आपको फैन लग सकता है, तो इसके लिए फिर से हमें एक चीज़ हटाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या हटा देते हैं, हमारे पास ये टेबल फैन है, तो टेबल फैन हम नहीं कर देते हैं, ठीक है। टेबल फैन हमें नहीं यूज करना है। ये इसमें टेबल फैन भी हम निकाल दिया है। तो अब पूरे देखते हैं, तो देखिए 1004 वाट हुआ है। फिर भी हमें एक बल्ब यहाँ से कम करना पड़ेगा, तो 4 ही हम कर देते हैं यहाँ पर LED। अब चलिए ये देखिए हो गया 994 वाट। तो ऐसे वाट कैलकुलेट किया जाता है, मतलब हर यहाँ पर देखिए हर इक्विपमेंट का दिया हुआ है, जिसका नहीं दिया हुआ है उसको उसका वाट आपको पता करके फिर यहाँ पर भरना होगा। और नीचे यहाँ पर देखिए टोटल वाट आ चुका है, टोटल लोड वाट आ चुका है 994, तो 1 किलोवाट के नीचे आ गया। तो अगर उससे ऊपर जाता है ना, तो आपको फाइन लगता है। तो ऐसे ही लोड कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझा तो सिंपल सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि आप कॉपी ले लीजिए, कॉपी और पेन, और इसके बाद क्या करना है ना, उस पर हर जो भी घर में आपके इक्विपमेंट है यूज करने वाला, उसका नाम लिखिए, और इसके बगल में आप वाट पता कर करके लिख लीजिए, और इसके बाद नीचे कैलकुलेट करके प्लस करके और देख लीजिए कितना वाट हो रहा है। अगर 1000 वाट हो रहा है या उससे नीचे हो रहा है तो 1 किलोवाट पर ठीक है। अगर 1000 से ज़्यादा हो रहा है तो फिर वहाँ पर आपको लोड का बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हर महीने फाइन आएगा। तो इससे अच्छा होगा कि 1 किलोवाट से 2 किलोवाट करवा लें, अगर 1000 वाट से ज़्यादा लोड है आपका तब। तो ऐसे आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और लोड कैलकुलेट करने की ट्रिक भी आप समझ गए होंगे और अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों हम शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।